काफी समय से, चाहे कंपनी की बात हो या कुछ और, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये लंबी खामोशी क्यों है? ये क्यों? और वो सब आखिर क्यों? नहीं, कोई खामोशी नहीं है। हमने एक पल के लिए भी अपना काम करना नहीं रोका है, बल्कि हम इसमें निरंतर बने हुए हैं। हम पूरी तरह से सच्चे हैं और हम वास्तव में अपने उस नेक इरादे पर अडिग हैं, जो दृढ़ इरादा हमारे पास उस काम के लिए है जिसे हम वास्तव में पूरा करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? ये बस इसलिए है ताकि आप इसे सफल होने के लिए तुम्हें पहले जागरूक होना होगा, तुम्हें पहले निरंतर होना होगा। तुम्हें जो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए एक स्पष्ट इरादा रखना होगा और अडिग रहना होगा। हर दिन की निरंतरता ही सबसे बड़ी बात है। हर रोज प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारा हर छोटा काम और छोटा प्रयास ही वास्तव में एक बहुत बड़ी सफलता है। प्रोजेक्ट लंबे समय तक टिकता है क्योंकि उसे शुरू से ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे एक स्पष्ट इरादा था, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में एक विशेष निरंतरता मौजूद थी। जो व्यक्ति इस कार्य को करना चाहता है, उसने पहले इसे बनाया और फिर उसने हर दिन अपना कीमती वक्त निकालकर इसमें थोड़ा थोड़ा करके नया जोड़ने की कोशिश की, जब तक वह वहां नहीं पहुंचा जहां वह प्रोजेक्ट को पहुंचाना चाहता था। यदि आज कुछ शुरू किया, कल चुपचाप बैठ गए, फिर 3 दिनों के लंबे अंतराल के बाद वापस लौटे, तो काम नहीं बनेगा। अगर आप पूरे 1 हफ्ते बाद लौटते हैं, तब भी काम सफल नहीं हो पाएगा। और हर दिन जब ईश्वर की रचना में तुम्हें पक्का होना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तुम्हारे मन में इरादा होना चाहिए। हर काम में इरादा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर इरादे का क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह तैयार हो। तुमने खुद से यह तय किया है कि मैं इसे सफल बनाना चाहता हूं। असल में यही तुम्हारा असली इरादा है। तो ईश्वर के बनाए हर दिन तुम जागते हो। तुम्हारा पूरा इरादा तुम्हारे काम पर होता है। तुम हिम्मत नहीं हारते, तुम इंतजार नहीं करते, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि ए या बी अभी तक बोले नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट अस्तित्व में नहीं है। नहीं नहीं, ये सचमुच आपका अपना और बहुत ही निजी प्रोजेक्ट है। ये आपकी अपनी चीज है। मैं आज की स्थिति की बात कर रहा हूं जहां हम वीडब्ल्यूई में हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अकेले मिस्टर मुफारा का नहीं है, बल्कि ये मार्सियन का अपना प्रोजेक्ट है, ये फ्रांसिन का अपना प्रोजेक्ट है, फ्रांस का, सलादीन का और जॉर्ज का अपना प्रोजेक्ट है, ये मार्सेलिन का प्रोजेक्ट है, और ये उन सभी व्यक्तियों का साझा प्रोजेक्ट है जो यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने विशेष रूप से मिस्टर ऐश मुफारे के साथ अपनी उस बड़ी जीत के बारे में बात की। अगर उन्होंने ऐश मुफारे के साथ जीत कही, तो इसलिए क्योंकि आप शामिल थे, बाहर नहीं। तो अगर आप हर बार इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि शायद मिस्टर ऐश मुफारे अभी खुद बोलने के लिए नहीं आए हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। न आप नियमित हैं, न ही सचेत, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इस समय आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। मिस्टर ऐश मुफारे कि वो करे जो वो अपने प्रोजेक्ट के लिए करेगा, और तुम वो करो जो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए करना है। इसीलिए आज का शीर्षक स्पष्ट रूप से लिखा है, मुद्रा, निरंतरता और नेक इरादा। असल में यही वो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट में पूरी तरह सफल बनाती हैं। यही वो किसी भी प्रोजेक्ट की यही 3 महत्वपूर्ण मुद्राएं हैं। अगर ये तीनों आपके पास मौजूद हैं, तो आप निश्चित रूप से बिना किसी गलती के अपने काम में सफल होंगे। यदि ये 3 बातें तुम्हारे साथ हों, तो ऐसी कोई वजह नहीं कि अगर तुम्हारा इरादा बिल्कुल स्पष्ट है और तुम्हें पता है कि तुम इसे क्यों कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो उसकी असल प्रेरणा क्या है। निरंतरता का मतलब है अपनी हर कोशिश में पूरी तरह से नियमित रहना। अगर ये साथ हैं, तो तुम जरूर सफल होगे। ईमानदारी ही दुनिया की असल सच्चाई है। खुद के प्रति ईमानदार रहना। तुम्हारे पास ये तीनों चीजें हैं, तो तुम्हारी कामयाबी में कोई शक। पैसे वापस बाद में, क्योंकि ये 3 ही हैं जो पैसे वापस करते हैं। आज की देरी के लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमने उन कारणों से 18 मिनट की देरी से शुरुआत की जो हमारे नियंत्रण में नहीं थे। मैं मम्मा फ्रांसिन से बोलने का अनुरोध करूंगा। शुभ संध्या फ्रांसिन। शुभ संध्या। भाइयों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे भाई सलादिन ने आज रात के लिए माफी मांगी है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ हैं, और निश्चित रूप से फ्रांस और सर्ज भी हमें अपनी अनुपस्थिति के बारे में सूचित करें। संभव हुआ तो वे जुड़ेंगे। तो यह रमजान का महीना है, इसलिए हम पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। आप सभी को इफ्तार की ढेरों शुभकामनाएं।
तो असल में आज का मुख्य विषय ये है, मर्सियन ने जो बातें कही थीं, वे मुझे आज भी अच्छी तरह याद हैं। वे शब्द बहुत प्रभावशाली थे और हमें वाकई गहराई से ये समझना होगा कि अकेले मिस्टर मुफारे ही हमारी इस बड़ी कामयाबी की एकमात्र वजह या आधार बिल्कुल नहीं है। जब एक विचार, कई अलग विचार और साथ मिलकर किया गया काम मिलता है, तो यह इसे पूरी तरह से एक मुकम्मल और बड़ी तस्वीर जैसा बना देता है। तो जैसे मिस्टर अशमाफार, उन्होंने इसे अकेले नहीं बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने परिवार और फिर हमसे सलाह ली। हमारी नजरों से देखें तो क्या आपने कभी पहले गौर किया है कि उन्होंने हमारे कुछ सुझाव लिए और उन्हें सही ढंग से लागू किया? तो अब उनके पास वाकई में बहुत ही शानदार और कमाल का एक शानदार टेक और ड्रीम टीम होने के नाते हम सभी निश्चित रूप से उनकी अपनी मुख्य टीम का हिस्सा हैं। हम सामूहिक रूप से एकजुट होकर काम करेंगे और इस बड़े साहसी तथा प्रभावशाली सुंदर साझा सपने को दुनिया के सामने लाएंगे। ऐश के साथ पहली तस्वीर जो हमें इस बड़े सुंदर साझा सपने की सही दिशा में ले जा रहे हैं। साथ काम करना बिल्कुल घर जैसा है, जैसे शादी में होता है या आपके बच्चे हों। अगर आप सब मिलकर काम करें तो एक दूसरे के लिए ज्यादा समय होगा, है ना? यहाँ आपके द्वारा किए गए किसी भी काम और साथ बिताए गए समय से कहीं अधिक मूल्यवान आपके जीवन के वे सबसे अनमोल पल होते हैं साथ के। इसलिए मुझे ये बात स्पष्ट रूप से कहनी थी, क्योंकि शायद आपने इस बारे में पहले ही सोचा होगा, पर मैं चाहता था कि मैं इस पर आपको और अधिक स्पष्टता दे सकूं कि ऐश और हम सब मिलकर सामूहिक रूप से इस कार्य को पूरा करें। मिलकर एक अद्भुत, शानदार, बेमिसाल मजबूत टीम बना रहे हैं। जैसा तस्वीर कहती है, हम निश्चित रूप से ये सब कर दिखाएंगे, क्योंकि मिस्टर एस्ट्रोफायर वाकई में वो अत्यंत महान लीडर हैं जो हम सबको एक साथ प्रेम पूर्वक लाकर उनकी खूबियां निखारते हैं। उन्होंने हमें 7 जोधा, पहले वो और उनका परिवार था, फिर उन्होंने इसे हमारे साथ बांटा। हम धन्य हैं कि ये हमें मिला, इसलिए मुझे ये आपको बताना था। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ब्रांड और इसके साथ ही बाहर का पूरा समुदाय भी शामिल होता है। तो आप अपने संगठन में इस तरह के सामूहिक उत्साह और उमंग को कैसे तैयार करते हैं? सोचे समझे रिवाज वह क्या है? रोजाना हालचाल लेना, जश्न मनाना या टीम की रस्में, ताकि हम नियमित रूप से इस साझा खुशी को बढ़ा सकें। हमने नकारात्मकता न रखने को कहा। यह जानना जरूरी है कि आखिर यह बात किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कैसे करेगी। यह वाकई में नहीं करता। इसीलिए यहां सिर्फ सकारात्मकता की ही अनुमति है, विशेष रूप से तब जब आप बिजनेस कर रहे हों। लोग नकारात्मकता नहीं सुनना चाहते। वे किसी निराश व्यक्ति को नहीं सुनना चाहते। वे किसी उत्साही व्यक्ति को सुनना चाहते हैं। वे उस व्यक्ति को सुनना चाहते हैं जिसे वे अपने जैसा समझते हैं और उसी रूप में पहचानते हैं। उनके जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरह से आप इसे करते हैं। आप मेज पर वह सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह लाते हैं जो दूसरों को पूरी तरह प्रेरित करता है। आप वह सुखद और प्रेरणादायक एहसास लाते हैं जिसे आप फिर पूरी तरह से किसी और को सौंप देते हैं। साझा उद्देश्य स्पष्ट रूप से उस सामूहिक उमंग का हिस्सा है। टीमों को एक लक्ष्य से जोड़ना, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे समझें और उनके काम के पीछे का क्यों क्या है। हमने बिजनेस में तालमेल पर काफी चर्चा की है, ताकि सभी लोग साझा विजन और लक्ष्यों से पूरी तरह जुड़े रहें। एक बार जब आप इसे अपने बिजनेस, समुदाय और क्लाइंट बेस में उतार देते हैं, साझा विजन और एकता न केवल क्या बल्कि क्यों को समझने और उसकी ओर बढ़ने में बहुत मदद करती है। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके ग्राहकों का वह मुख्य क्यों, वह खास हिस्सा जो आप मेज पर लाते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन चीजों से जुड़ना पसंद करते हैं जिनके प्रति वे जुनूनी होते हैं और जिनमें उनकी रुचि है। वे दूसरों को उन चीजों के बारे में बताना पसंद करते हैं जो वे खास जगहों से खरीदते हैं, क्योंकि वे उनके जुनून से मेल खाती हैं। और अगर आप आज बिजनेस की दुनिया में हैं, दक्षता बढ़ाने, विकास को बढ़ावा देने और जाहिर है दीर्घकालिक स्थिरता के लिए यह वाकई महत्वपूर्ण है।
आखिर यह मुख्य रूप से दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इतना आदर्श क्यों है? क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को जरूरी मदद मिल सकती है, उन्हें जवाब मिल सकते हैं, उन्हें बिजनेस से वह सब मिल सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है, चाहे वे उत्पाद और सेवाएं खरीदने वाले ग्राहक हों या कोई व्यक्ति। वाह, क्या बात है। मतलब आखिरी बार आपने खुद पर गर्व कब किया था? बहुत शानदार कास्टिंग हुई मां, आपको ग्रैंड सेलेक्ट किया गया है मेरे इस यूनिकल ग्रुप में। मेरे प्रिय सहयोद्धा लिटिल मास्टर और हमारे माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर सर तुषार कांति दास के। लेकिन मैं पिछले 34 दिनों में मुझे और भी कुछ योद्धा मिल गए हैं। मैं यहां सर और मैम के सामने कह रहा हूं, सर लोगों को जो भी मेरे साथ योद्धा हैं, यूनिकल ग्रुप के कास्ट पैनल से उनके नाम लिए, लेकिन इसके अलावा भी 4 और योद्धा मुझे मिले हैं और वो भी सकारात्मक और नैतिक रूप से। नंबर 1 फूल मैम के पति विभोर सर। नंबर 2 स्वागत मैम के पति रूबेल सर। नंबर 3 सोमा मैम के पति विधान सर। नंबर 4 अनिमा मैम के बड़े भाई अभिमन्यु सिंह सर। इन चारों सर के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मिताली मैम के पूरे काम में ये चारों शामिल थे। इन्होंने हमारी बहुत शानदार तरीके से मदद की है। तितली नहीं, इतिहास को हमने अपनी यूनिक टीम से मदद की है। उसके साथ सच में मेरे बिल्कुल विश्वस्त सिपाही हैं और योद्धा। और आने वाले दिनों में मैं इन लोगों के साथ आंख बंद करके चल सकता हूं, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। और साथ ही एक और व्यक्ति को मैं भूल गया, हमारे बांग्लादेश से विभास कांति मालाकार सर। अदालत की कठिनाई का नाम लेने में मुझसे गलती हो गई। मैं विभास कांति मलाका हूं। बांग्लादेश की ओर से विभास कांति मलाका के बेटे के लिए जोरदार तालियां बजें। एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, एक सच्चा इंसान। बहुत से लोगों ने वही कहा है जो मैंने कहा। पिता धन्यवाद। तो जाहिर है मैं जानकारी दूंगा, उससे पहले थोड़ा तकनीकी भाग और बस उसके बाद थोड़ी चर्चा होगी, फिर जानकारी पर जाएंगे। मतलब हमारे सामने ही लाल बिछा है। कहां किस YouTube चैनल पर क्या लिखा गया है? अधिकतर बांग्लादेशी यूट्यूबर नकारात्मक ही लिखते हैं, मैंने देखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव सर को दोपहर 12 बजे की ट्रेन पकड़नी है। सर मैं ट्रेन पकड़ नहीं पाया, यह गलती मेरी नहीं, आपकी नई गलती है। महोदय मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, इसमें ट्रेन की कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है कि आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए, आप समय पर नहीं पहुंच पाए। ट्रेन समय पर पहुंची, स्टेशन पर आई और वहां से चली गई। अगर समझ में आया तो ताली बजाएं, अगर समझ में नहीं आया तो चुप रहें। धन्यवाद। सबसे पहले हो रहा है आगामी मदर साहिबा के लिए 15 तारीख को वही टॉपिक है, क्योंकि सर ने कहा था आई एम योर फ्रेंड। उन्होंने कहा था, है ना? सही। आगामी 15 तारीख मां के लिए टॉपिक हर कोई लिख लेगा। हर मां, ऐशर जैसा अच्छा दोस्त जीवन में सफल होने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, मैं इसे दोहराता हूं। नैशल जैसा अच्छा दोस्त जीवन में सफल होने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम अगले पर चलेंगे। क्योंकि कहा गया है कि आज एक वाइब्रेशन हो जाएगा, इसलिए हम जरूर जाएंगे। हम उससे पहले तकनीकी भाग शुरू करते हैं। जो लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मैं आपको जरूर फीडबैक दूंगा। क्या आपको उस ग्रुप के सर्कल से बाहर निकाल दिया गया है या नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, कृपया प्रतीक्षा करें। और एक चीज हमें रोज बताई जाती है, जब हमारी आपकी 8 बजे की शुरुआत होती है, उससे पहले आपको हैंड रेज करने के बाद अनम्यूट रखा जाता है, लेकिन आप अचानक से किसी को अनम्यूट करने के लिए बोल देते हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत दिनों से इस ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, नहीं आए हैं। मैं आपको जानता हूं, आप मेरे घर आए हैं, लेकिन आज आपने गलत किया है। ऐसा मत कीजिए।
मतलब अगर आपने गलती कर भी दी है, अगर वह मेरे पिता हैं तो उन्हें भी यहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा और मेरे पिता से बड़े यहां कोई नहीं है। इसे ध्यान में रखिए, ठीक है। यहां यूनिकल ग्रुप में बहुत सारी माएं हैं, हर मां उच्च शिक्षित है, लेकिन यहां पहले बहुत सी माएं थीं, अब नहीं है। मतलब उन्हें उनकी गलती या अन्याय के कारण यहां से जाना पड़ा या निकाल दिया गया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कोई अन्याय करता है तो यूनिक में कोई छूट नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। हर किसी के दिमाग में यह बात नोट कर लें। हम शुरू से ही सकारात्मक तरीके से चल रहे हैं। यूनिक ग्रुप हमेशा इसी रास्ते पर चलेगा। यहां नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूं। तो इस समय जिनके पास रोने का एक्सेस दिख रहा है या अमान्य है, जिन्होंने पहली बार स्क्रीनशॉट भेजा था, उन्हें चारों ओर से लिंक मिला था, उन्हें जरूर भेज दें। आपको बता दिया जाएगा कि आप दोबारा कर सकते हैं या नहीं, या आपको हटा दिया गया है।